तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वॉइस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग बताते चलिएगा और इसे याद करते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स। तो इसका दोस्तों आप लोगों को करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स का जो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, द बॉक्स वॉज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स। क्योंकि दोस्तों जब भी V4 आता है तो बीइंग यहाँ पे लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों बीइंग नहीं लगा था, तो इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट इसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दी प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल दी गार्ड। ये दोस्तों हमारा नरेशन से क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसका जो है इस सेंटेंस का दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो दी प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल दी गार्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दी प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल दी गार्ड। क्योंकि दोस्तों प्रिंसिपल है तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी एंटोनिम ऑफ क्लियर इज, यानी दोस्तों आपको क्लियर का विपरीत शब्द बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा वेग। जी हाँ दोस्तों, क्लियर का मतलब साफ सुथरा होता है दोस्तों, स्पष्ट होता है। वेग का मतलब थोड़ा सा धुंधला होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही द वर्क स्टार्टेड। तो आपको दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है जो कि यहाँ पे सूटेबल हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टार्टेड लगा हुआ है तो यहाँ पे डीड हमारा भरा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी टाइगर मेड अ ब्लैंक है दोस्तों अटैक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। तो दी टाइगर मेड अ डेंजरस अटैक। जी हाँ दोस्तों, यानी जो टाइगर था, बाघ था, उसने बहुत ही खतरनाक हमला किया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दोस्तों करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे दोस्तों वेयर ब्लैंक यू गोइंग दिस इवनिंग, यानी दोस्तों आप इस शाम को कहाँ जा रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर, वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज दी करेक्ट सेंटेंस, यानी दोस्तों 4 सेंटेंस से आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी में है दोस्तों, एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, यानी हर एक बच्चे को दोस्तों चॉकलेट पसंद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है दोस्तों और यहाँ पे फिश फॉर लंच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही एट फिश फॉर लंच, यानी उसने दोस्तों लंच में क्या खाया था, तो फिश खाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड से अबाउट दी वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बाकी सारे ऑब्जेक्ट हैं, मी, देयर, देम। तो इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे फिल होगा दोस्तों सी, व्हाट डिड सी से अबाउट दी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रीपोजिशन से रिलेटेड, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई टू रीच द विलेज सनसेट। तो इसके पीछे क्या भराएगा दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिफोर। जी हाँ दोस्तों, ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, यानी दोस्तों गांव पहुंचने का प्रयास करो सनसेट से पहले। तो इसका बिफोर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। यहाँ पे आपको दोस्तों डायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये चारों वर्ड में दोस्तों करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैबोटेज। सैबोटेज जो होता है दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट वर्ड होता है। तो आपको इसे याद कर लेना है, SABOTAZE, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनिंग द कंपटीशन वॉज। इसके बाद क्या लगेगा दोस्तों आपको बताना है, इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। विनिंग द कंपटीशन वॉज अ फेदर इन द कैप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही फेल एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है कि यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा या नो आर्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ही फेल एंड ही वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। फिर यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैज़न्ट सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई ईट राइस और यहाँ पे ब्लैंक है दोस्तों, फिर माई हैंड। तो यहाँ पे आपको बताना आई ईट राइस और यहाँ पे ब्लैंक में क्या भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भराएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विथ। क्योंकि दोस्तों आई ईट राइस विथ माई हैंड, यही दोस्तों हमारा सूटेबल प्रीपोजिशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, यानी मैंने तो आंसर ही बता दिया दोस्तों सीधे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे एक ही जैसे लिखे थे, सिर्फ आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है वो चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश्ड, यानी दोस्तों किसी को सजा दिया गया तो उसका जो विपरीत शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, एनकरेज। जी हाँ दोस्तों, यानी उसका उत्साह बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन आ गया है कि इज योर प्रोग्राम, तो क्या लगेगा, व्हेन लगेगा, हाउ लगेगा, डेट लगेगा या व्हाट लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्निग्धा, यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों, फिर है टू ब्रदर्स, तो इसका दोस्तों हो जाएगा स्निग्धा हैज़ टू ब्रदर्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ही सी इट नेम के साथ हमारा हैज़ लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूज द ऑड वन आउट, यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लियोपार्ड, टाइगर, लायन एक जैसे होते हैं, लोमड़ी जो है दोस्तों वो अलग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो दोस्तों आपको बेनिफिट का यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि बेनिफिट का सही मीनिंग क्या होता है। तो बेनिफिट का जो सही मीनिंग होता है दोस्तों BENEFIT, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जॉन इज वेयरिंग द न्यू शर्ट, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव में कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू शर्ट, तो दोस्तों शर्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है, न्यू, तो यहाँ पे न्यू हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो व्हाट रूट, दोस्तों यहाँ पे रूट का सही मीनिंग सिर्फ यहाँ पे चुनना था, तो रूट का मीनिंग यहाँ पे दोस्तों ROUTE होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आई एम अफ्रेड, और फिर दोस्तों खाली स्थान है, फिर देयर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ही एंटर्ड, यहाँ पे दोस्तों आपको आर्टिकल फिल करना है, हाउस ही लिव्ड इन अ ईयर एगो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी द। जी हाँ दोस्तों, ही एंटर्ड दी हाउस ही लिव्ड इन अ ईयर एगो, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों उसने उस घर में प्रवेश किया जिस घर में दोस्तों वो 1 साल पहले रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यू फॉलो दी रूल्स, तो जब भी दोस्तों रूल्स वगैरह फॉलो करने की बात आए तो वहाँ पे हमेशा मस्ट लगता है। ठीक है, तो यू मस्ट फॉलो दी रूल्स, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों वही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवर एग्जामिनेशंस दी नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवर एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट दी नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अगले महीने शुरू होने वाला है, तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजा इज, यहाँ पे डे एंड नाइट, यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना क्या लगेगा, वर्क लगेगा, वर्कड लगेगा, वर्किंग लगेगा, वर्क्स लगेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्किंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे इज लगा है तो यहाँ पे वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईट, फिर खाली स्थान है, फिर इजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजी, इट इज़ इजी हो जाएगा, क्योंकि वेयर लगेगा नहीं, इट के साथ एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आपको दोस्तों ध्यान में रख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाई वेस्ट मनी, यानी पैसे खर्च क्यों करें, इसका दोस्तों आपको करेक्ट असर्टिव सेंटेंस चुनना है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन को पढ़ करके चुनिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, यानी दोस्तों यहाँ पे फालतू के पैसे खर्च करना दोस्तों बहुत ही मूर्खता का काम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हिंदी। मैं हिंदी भी बताते चलता हूँ दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राम इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों राम इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आर्टिकल है दोस्तों आपको चुनना है कि राम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्या ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर लगेगा। ठीक है, आप लोग यू समझ के यहाँ पे दोस्तों वोवेल है, इसका मतलब ये नहीं कि एन लगा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसका हिंदी का भी उच्चारण यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, तो राम इज द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माई फादर वॉज टायर्ड, और यहाँ पे ईटिंग बॉइल्ड फूड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइट के बाद हमारा ऑफ लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे बुक से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो अब इसका भी आंसर दोस्तों आपको देना है। ठीक है, नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नानू काका जो मिनिस्टर से मिलने गए थे वो नॉर्थ ब्लॉक में गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइग टू द पीपल ऑफ तो इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पीपल के लिए वो आभारी हैं क्योंकि उन्होंने दोस्तों उसे देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे दोस्तों वो गांधी जी से इंस्पायर हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरेंस वाज दी वाइफ ऑफ यानी फ्लोरेंस किसकी पत्नी थी? सैंडर्स की थी, विटमोर की थी, बेंजी की थी या जॉनसन की थी? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेंस जो थी वो बेंजी की पत्नी थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज यानी दोस्तों न्यूज़पेपर का जो कमाने का सबसे मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्टीजमेंट यानी दोस्तों प्रचार प्रसार। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू दी पोएट तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रूर। जी हाँ दोस्तों, यानी पोएट को जो आग की जो लपटें लग रही थी वो काफ़ी क्रूर लग रही थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ ये किस कहानी से ये किस कविता से लिया गया है दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी हैज़ बिकम डम टू सी दी लिफलेस ट्री तो कौन सा जो है दोस्तों जो कि जिस पेड़ पे पत्ते नहीं है दोस्तों उसको देख करके जो गूंगी हो जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नाइटिंगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दी नाइटिंगेल हैज़ बिकम डम टू सी दी लिफलेस ट्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री यानी मौसम में हमारे नए फल और नए पत्ते आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑटम। जी हाँ दोस्तों, ऑटम के मौसम में हमारे नए फल और पत्ते आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिस स्पीकर ऑफ द पोएम दी स्पीकर ऑफ द पोएम दोस्तों दी सोल्जर में जो स्पीकर है वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? क्या टीचर है, डॉक्टर है, सोल्जर या ट्रेडर है? इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दी सोल्जर का जो कवि हैं वो एक सोल्जर खुद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से जो ये कवि है दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखा है जो कि एक पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन रिलीजन कहते हैं, पारसी धर्म से कौन बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केकीएन दारूवाला दोस्तों पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रॉप टू ड्रिंक यानी दोस्तों जो कवि थे वो वाटर ट्रॉप के पास क्यों गए थे? तो पानी पीने के लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर तो कमला दास जो है दोस्तों अपनी दादी के बारे में बताते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकाविटी इज अ कैट तो मैकाविटी जो थी दोस्तों वो एक मिस्ट्री कैट थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम अ स्नेक स्टैंड्स फॉर तो जो अ किंग ऑफ एग्जाइल है दोस्तों वो किसके लिए स्टैंड करता है? दी स्नेक के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट दी कैंटरबरी टेल्स यानी कैंटरबरी टेल्स नामक एक पुस्तक है दोस्तों वो किसने लिखी है? तो जेफरी चौरसन ने लिखी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसे भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो ड्रामा वर्ड है दोस्तों वो हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 करवाए हैं क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ 50 ही बनाने रहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों टिक करके आना है सेंटअप के एग्जाम में, और यही सारे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए।